तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जहां के लोग बहुत भाग्यशाली थे। उनके गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें मां दुर्गा की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। इस मूर्ति की खासियत ये थी कि यह हर साल दुर्गा पूजा के समय अपने आप एक सोने के कंगन से सज जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि यह कंगन देवी स्वयं अपनी कृपा से भेजती है। गांव में एक अमीर व्यापारी था जिसका नाम विजय था। विजय बहुत लालची और घमंडी था। वह मानता था कि यह कंगन उसके परिवार की दौलत के कारण आता है, क्योंकि उसके पूर्वज ही इस मंदिर के संरक्षक थे। विजय ने पंडाल में एक बहुत बड़ा दान दिया और सबको दिखाने लगा कि वही सबसे बड़ा भक्त है। गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी जिनका नाम राधा था। राधा अपनी पोती मीना के साथ रहती थी। मीना बचपन से ही बहुत बीमार थी और उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। राधा बहुत दुखी थी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। दुर्गा पूजा का समय आया। हमेशा की तरह पंडाल में मां की मूर्ति रखी गई, लेकिन इस बार कोई कंगन नहीं था। गांव के लोग बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि देवी उनसे नाराज है। विजय को बहुत गुस्सा आया। उसने गांव के लोगों को डांटा और कहा, तुम सबने ठीक से पूजा नहीं की, इसलिए मां नाराज है। उसने शहर से लाखों का कंगन मंगवाया और उसे मूर्ति को पहनाया, लेकिन अगले ही पल वह कंगन टूट गया और जमीन पर गिर गया। विजय और गांव के लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये देवी का प्रकोप है। तभी मीना पंडाल में आई। वह अपनी दादी के साथ खड़ी थी। मीना ने विजय से कहा, ये कंगन टूटा नहीं बल्कि आपने इसे तोड़ा है। विजय ने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। मीना ने कहा, ये कंगन इसलिए टूटा क्योंकि यह आपका है और माँ को किसी का झूठा दान पसंद नहीं है। विजय ने मीना से पूछा, तो तुम क्या करोगी? मीना ने अपनी दादी से कहा, दादी आप माँ के लिए एक माला बनाओ। राधा ने अपनी पोती को देखकर अपनी सबसे अच्छी मोती ली जो उनके गले में थी। उन्होंने मीना को एक एक मोती दी और कहा, ये सिर्फ मोती नहीं बल्कि मेरी मेहनत और प्यार है। मीना ने उन मोतियों को एक एक करके जोड़ा और एक बहुत ही सुंदर माला बनाई। जब उन्होंने वह माला माँ की मूर्ति को पहनाई तो एक चमत्कार हुआ। वह माला अपने आप सोने के कंगन में बदल गई। विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राधा और मीना के पैरों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैंने सोचा था कि कंगन दौलत से आता है, पर आज मुझे पता चला कि वह प्यार और त्याग से आता है। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि प्यार, त्याग और सच्ची भावना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तभी मिलती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर मानवता को अपनाते हैं। राधा और मीना की सच्ची भक्ति ने विजय के अहंकार को तोड़ दिया था। उसने अपनी गलती मानी और राधा से माफी मांगी। उसने मीना के इलाज का सारा खर्च उठाने का वादा किया। उस साल मीना पूरी तरह ठीक हो गई। गांव में एक नई तरह की भावना पैदा हुई थी जो दौलत पर नहीं बल्कि मानवता पर आधारित थी। अगले साल की दुर्गा पूजा आने वाली थी, लेकिन इस बार कोई नया कंगन नहीं था। विजय ने घोषणा की, इस साल हम कोई कंगन नहीं पहनाएंगे। इसके बजाय हम एक कंगन बैंक शुरू करेंगे। गांव के लोग हैरान हो गए। विजय ने समझाया, ये बैंक सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। गांव के अमीर लोगों ने अपने सोने और चांदी के कंगन दान किए। गरीबों ने अपनी मेहनत और समय दान किया। हर किसी ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस कंगन बैंक में योगदान दिया। इस बैंक का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने के लिए किया गया जिन्हें इलाज, शिक्षा या रहने के लिए घर की जरूरत थी। 9 दिनों तक गांव में कोई पूजा पंडाल नहीं था, बल्कि हर कोई इस कंगन बैंक में काम कर रहा था। राधा और मीना ने गरीबों को सलाह दी तो विजय ने अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने में किया। लोगों को एहसास हुआ कि उनके कंगन किसी मूर्ति को सजाने से ज्यादा लोगों की जिंदगी को सजाने में काम आ रहे थे। 9वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो विजय ने गांव के मुखिया से कहा, ये कंगन इसलिए बना था ताकि हम उसे पहने, लेकिन आज हमें पता चला कि उसका असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। तभी एक चमत्कार हुआ। कंगन बैंक में रखे सारे कंगन अपने आप चमकने लगे। वह चमक इतनी तेज थी कि पूरे गांव में फैल गई।
विजय ने कहा, ये चमक हमारे अच्छे कर्मों की है। जब हम अपनी दौलत को दूसरों की मदद में लगाते हैं तो वह खुद ही चमकने लगती है। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि भक्ति का असली मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपनी दौलत को दूसरों के साथ बांटना है। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तब हो बड़ी ही है जब हम अपनी दौलत को किसी मूर्ति पर नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद पर खर्च करते हैं। विजय का कंगन बैंक अब गांव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। ये सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि गांव की एकजुटता और मानवता का प्रतीक था। विजय ने अपनी सारी दौलत इस बैंक में लगा दी थी और गांव के लोग अपनी मेहनत और समय से इसमें योगदान देते थे। अब गांव में कोई भी भूखा या बेघर नहीं था। एक दिन एक बहुत बड़ा पत्रकार गांव में आया। उसने सुना था कि एक अमीर व्यापारी ने अपनी सारी दौलत दान कर दी है, तो उसे लगा कि यह एक बहुत बड़ी खबर है। वह विजय से मिला और उससे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो एक बड़े व्यापारी थे, क्या आपको अपनी दौलत का लालच नहीं था? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लालच था, लेकिन वह लालच अब बदल गया है। पहले मैं पैसा कमाने का लालच करता था और अब मैं दूसरों की मदद करने का लालच करता हूँ। पत्रकार ने पूछा, लेकिन आपको इससे क्या मिला? विजय ने उसे कंगन बैंक दिखाया। उसने बताया कि कैसे लोग यहाँ अपनी मेहनत और प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं। पत्रकार ने देखा कि यहाँ कोई भी काम अकेले नहीं होता था, बल्कि हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। 9वें दिन जब पूजा समाप्त हुई तो पत्रकार ने गांव के लोगों से पूछा, आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? गांव के लोगों ने एक साथ कहा, हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारी एकता और हमारा भाईचारा है। पत्रकार ने ये सब सुनकर एक बहुत ही गहरी बात लिखी। उसने कहा, आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर लिखी है। ये खबर किसी अरबपति के धन की नहीं, बल्कि एक ऐसे गांव की है जहां के लोग अपनी दौलत को दूसरों की भलाई में लगाते हैं। उस साल की दुर्गा पूजा ने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सच्ची दौलत पैसों में नहीं, बल्कि उन लोगों की खुशी में होती है जिनकी हम मदद करते हैं। और माँ की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब हम अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।